नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आम जनता को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। हफ्ते में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पेट्रोल 86 पैसे और डीजल 83 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। 15 मई को ही 3 रुपए प्रति लीटर इनके दाम बढ़े थे। मिडिल ईस्ट तनाव से कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। तेल कंपनियों का जो घाटा है वो कम करने के लिए इनके दामों में बढ़ोतरी की गई है। तो देश में महंगाई की मार झेल रही आम जनता को एक हफ्ते के भीतर दूसरा बड़ा झटका लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार सुबह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोल के दाम में करीब 86 पैसे और डीजल में 83 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। तो इससे पहले 15 मई को भी तेल कंपनियों ने करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बड़ी बढ़ोतरी की थी। यानी कि सिर्फ एक हफ्ते में पेट्रोल डीजल करीब 4 रुपए तक महंगा हो चुका है। इस बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव माना जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव और हॉर्मुज स्ट्रेट में सप्लाई बाधित होने की आशंका से क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई है। इसका सीधा असर भारत की तेल कंपनियों पर पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी कंपनियों को पिछले कई दिनों से प्रतिदिन सैकड़ों करोड़ रुपए की अंडर रिकवरी झेलनी पड़ रही थी। माना जा रहा है कि अभी भी कंपनियों को 15 से 20 रुपए का घाटा प्रति लीटर हो रहा है और ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि महंगाई का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। सीएनजी पे भी बढ़ चुके हैं, वो तो इतनी सस्ती उस पे ही बढ़ा दिए और पेट्रोल पे बढ़ा दिए। क्या होगा इस देश का आगे चल के? भीख मांगने की नौबत आने वाली है लोगों की। अमीरों के साथ तो कुछ होने का नहीं है, उनका तो बहुत कुछ है। जो लोग रोड पे चल रहे हैं बेचारे, बाइक लेके चल रहे हैं, जैसे दिहाड़ी मजदूर है, उनका क्या होगा? पैसे 2-4 रुपए बढ़ते रहते हैं, तो क्या है, बढ़ जाए कोई। मोहन नाम है। अच्छा, 90 पैसे बढ़ाए सरकार ने, क्या बोले? भाई पता नहीं अब कितने क्या बढ़ाए, हमें क्या पता, टैक्सी चलाते हम तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कुछ ना फर्क पड़े। क्या फर्क पड़ेगा कुछ। तो एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। सबसे पहले 15 मई को दामों में बढ़ोतरी हुई थी। इसको तो लूटना उनका काम ही है। अब अपना टैक्स तो घटाते नहीं, पेट्रोल डीजल पे आधा तो उनका टैक्स ही है। अब लड़ाई हुई है, जो भी हुआ है, गवर्नमेंट अपना टैक्स कम करे, पब्लिक को क्यों चूस रही है? हर मामले में टैक्सेस ही बढ़ा रही है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? पब्लिक को क्यों? अब इन्फ्लेशन सब पे असर पड़ेगा। अब आप देखिए ना, हर चीज जो है, फूड प्रोडक्ट्स हैं, आटा दाल चीनी जो भी चलेगा वो बढ़ेगा ही, उसका रेट कम कैसे होगा? फिर कहेंगे इन्फ्लेशन बढ़ गया, ये हो गया, फिर स्टिमुलस लाएंगे। अपने टैक्सेस कम करें ना, सबसे पहले जीरो टैक्स करें फ्यूल पे, देखो कैसे इकोनॉमी भागती है। उसका बढ़ाने का काम है, वो तो बढ़ाएगी। गैस पे बढ़ा दी है, पेट्रोल पे बढ़ा दी है, और कामगार पे बढ़ा दी है। सरकार तो बढ़ाएगी, सरकार का काम। तो एक हफ्ते में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। ग्राफिक्स के जरिए अब आपको समझाते हैं कि कैसे ये बढ़ोतरी हुई है। तो चलिए, पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़े हैं। सबसे पहले लखनऊ की बात करते हैं कि लखनऊ में क्या इसकी रेट है। दिल्ली में 97 रुपए था और अब 98.63 रुपए हो गया है और डीजल 91.50 पर पहुंच गया है। मुंबई की बात करते हैं, 106 था पहले, दोबारा बढ़ोतरी हुई है तो 107 अब हो चुका है। डीजल पहुंच चुका है 93.97। कोलकाता की बात करते हैं, 108.74 पहले था और फिर जब दामों में बढ़ोतरी हुई तो 109 ये पहुंच चुका है और डीजल पहुंच चुका है 95.96। आगे बढ़ते हैं, चेन्नई की बात करते हैं, 103.90 रुपए था और अब हो गया है 104.76 और डीजल की बात करते हैं तो ये 96.5 रुपए पर पहुंच गया है। बेंगलुरु की बात करते हैं, 106.17 पेट्रोल के दाम थे पहले और अब जब दोबारा बढ़ोतरी हुई यानी कि आज सुबह, तो पेट्रोल के दाम हो गए 107.03 और डीजल पहुंच गया है 94.93। तो अब ये तमाम मेट्रो सिटीज में पेट्रोल और डीजल के दाम क्या है, आज की बढ़ोतरी की बात वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली
जहां 98 रुपए है पेट्रोल और डीजल है 91.50। मुंबई के अंदर है अब 107.50 और डीजल है 93.97। बात करते हैं कोलकाता की, तो कोलकाता में है 109.60 और डीजल है 95.96। और बात करते हैं चेन्नई की, तो चेन्नई में 104.76 है पेट्रोल के दाम आज की बढ़ोतरी के बाद, और डीजल है 96.30 और बेंगलुरु में है 107.03 और डीजल है 94.93। तो ये है आज के दाम पेट्रोल और डीजल में जो दोबारा बढ़ोतरी हुई है उसके बाद। और अब ज्यादा जानकारी के साथ बात करेंगे, संवाददाता अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, एक हफ्ते में ये दूसरी बार है पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जनता इसकी मार झेल रही है, जनता ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना है, आप ग्राउंड जीरो पर है, लगातार देख रहे हैं, क्या रिएक्शन आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मिडल ईस्ट में जो जंग चल रही है उसके कारण जो तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होनी थी, इसकी आशंका लोगों को पहले से है, और शायद यही वजह है कि लोग बहुत ज़्यादा पैनिक यहाँ जम्मू में नहीं है। आप देखेंगे हम सुबह सुबह पेट्रोल पंप पर पहुँचे हैं क्योंकि आधी रात को ये जो है वो रेट बढ़ा, और 1 रुपये तेल के रेट बढ़ने के बाद जो है लोग सुबह सुबह पंप पर पहुँचे, उन्हें पता चल रहा है, मगर बहुत ज़्यादा पैनिक या बहुत ज़्यादा गुस्सा कहें तो ऐसा नहीं है। ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ इसलिए क्योंकि लोग इस चीज़ को समझ भी रहे हैं कि आखिरकार जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं उसके पीछे की वजह जो है वो कहीं ना कहीं जो मिडल ईस्ट का तनाव है वो है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। सर, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, रात को 1 रुपया फिर बढ़ गया है, क्या कहेंगे? अब ज़रूरत की जो चीज़ है वो तो यूज़ करनी पड़ेगी, वो उसमें ऑप्शन कोई नहीं ना हमारे पास। अगर ऑप्शन होती तो बंदा उसको कोप अप कर लेता। अब ऑप्शन सीधे असर पड़ेगा पॉकेट पे से? वो तो ऑब्वियस है, पड़ेगा ही। जो चीज़ कॉस्टली होगी, डोमेस्टिक यूज़ की या कोई भी यूज़ की, तो वो चीज़ें तो मैनेज करनी पड़ेंगी। अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि तेल के दाम जो है और बढ़ेंगे, और दूसरी चीज़ इसका असर फिर महंगाई को भी दिखेगा। तो वो तो चीज़ें ऑब्वियस हैं। जो अगर डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो सारी चीज़ें महंगी होंगी, सब्जी महंगी होगी, दालें महंगी होगी। वो तो हमें कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। मिडल ईस्ट में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये प्रॉब्लम आई है, तो वो मैनेज करनी पड़ेगी। वो इकोनॉमिक वो है, अब वो हमें ही झेलना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल यही चीज़ मैं बता रहा था कि लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आखिरकार जो मिडल ईस्ट का तनाव है वो कहीं ना कहीं असर डालेगा। मैं आपको यहाँ के दाम बताता हूँ। बात जम्मू कश्मीर की जाए तो ये नॉर्मल जो पेट्रोल के दाम है यहाँ पर आज अगर आप देखें तो 100 रुपये के पार हो चुके हैं। 100 रुपये 53 पैसे जो है वो पेट्रोल के दाम है जम्मू के। वहीं अगर बात की जाए डीजल की, तो डीजल जो है वो अब जो है बता दूं आपको कि 79 रुपये पहुँच गया है, यानी 90 रुपये के पास डीजल पहुँच गया है। बाकी राज्यों के मुकाबले अगर बात की जाए तो थोड़ा चीज़ों में बेहतर है। कुछ और लोगों से बात करेंगे, लोग क्या कहते हैं। सर, पेट्रोल डीजल 1 रुपया फिर महंगा हो गया, एक हफ्ते में दूसरी बार हुआ है, क्या कहेंगे, कितना असर पड़ेगा इससे? असर तो पड़ेगा ही, डेली जो रूटीन है उस पर असर पड़ेगा इसमें? बिल्कुल पड़ेगा। तो क्या कितने तैयार हैं आप इस चीज़ के लिए? लगता है महंगाई भी आने वाले समय में इससे होगी? क्या कर सकते हैं हम, वो तो सरकार ही करेगी जो करेगी। सरकार करेगी जो करेगी। आप लोग ये चीज़ समझते हैं कि सरकार पे डिपेंड करता है, तेल के दाम उनको डिसाइड करने हैं, मगर जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है वो सिचुएशन कहीं ना कहीं इस तरह की है कि मिडल ईस्ट की जंग के चलते, मिडल ईस्ट में तनाव के चलते, जो हार्मोज स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद है उसके चलते तेल की जो कमी है उसके कारण दाम बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा। ठीक है अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। और नोएडा से संवाददाता अली खान भी हमारे साथ जुड़ गए, एक बार मैं उनका भी रुख करना चाहूंगी। अली खान, नोएडा में क्या स्थिति है, लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है? आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल, जैसे मेरे सहयोगी ने कहा, लोग पहले से तैयार हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब खुले मन से कहा कि लोगों को पेट्रोल डीजल बचाना होगा, कम से कम पेट्रोल का इस्तेमाल करना होगा, तो लोग कहीं ना कहीं इस चीज के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। जैसे यह हुआ है कि एक हफ्ते में 2 बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। आज भी करीबन 1 रुपए के आसपास बढ़ाया गया है। डीजल के ऊपर भी 87 पैसे बढ़े हैं और
पेट्रोल के ऊपर भी 90 पैसे बढ़ाए गए हैं। तो लोग इसलिए तैयार हैं कि उनका मानना है कि अभी आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के दामों में और ज्यादा बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि नोएडा में भी कई जगह इसका असर देखने को मिला है। मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है, जो तनाव है, उसका असर कहीं ना कहीं पूरे देश भर में जगह जगह पे देखने को मिल रहा है। नोएडा की अगर हम बात करें तो कल भी नोएडा में कई ऐसी जगहें थी जहां पेट्रोल पंप बंद थे, शॉर्ट ऑफ पेट्रोल की, पीछे से पेट्रोल नहीं आया, जिसके चलते पेट्रोल पंप बंद थे। नोएडा जैसी जगहों पे, दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल पंप का बंद होना अपने आप में बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है उसका खासा असर देखने को मिल रहा है और लोगों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अब जैसे जैसे तेल के दामों में बढ़ोतरी होगी, लोगों की जेब पे और उनके महीने के खर्च में भी इसका असर देखने को मिलेगा। वहीं माना जा रहा है कि जैसे जैसे डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी होती है, तमाम जो सामान है, जो खाद्य सामग्री है, वो सब डीजल के वाहनों से पहुंचाई जाती है, तो उससे भी महंगाई पे भी असर पड़ेगा। तमाम जो चीजें हैं, जो खान पीन की जो चीजें हैं, उन पे भी महंगाई देखने को मिलेगी। तमाम चीजों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मार्केट जो है पहले के मुकाबले काफी महंगी होती हुई नजर आ रही है, तो लोगों को खासा इस पे जेब पे भी असर पड़ेगा। जो आम गृहिणी है उनके बजट पे भी इसका असर पड़ना निश्चित है। बिल्कुल सही कहा आपने। और साथ ही लोगों के द्वारा एक और मांग उठाई जा रही है कि टैक्स सरकार कम कर दे, क्योंकि इसमें आम जनता की कोई गलती नहीं है। और कई समय से अगर ये बात चल रही थी तो पहले जो तमाम प्रावधान है वो सरकार को करने चाहिए थे। इससे लेकर के लगातार मांगे उठ रही है आम जनता की। बिल्कुल, लगातार मांगे उठती रही हैं। लोग अभी भी कह रहे हैं कि सरकार को टैक्स करना चाहिए, जबकि पहले भी बीच में कुछ दिनों तक सरकार ने टैक्स को कम रखा, पहले टैक्स घटाया भी गया था, जिससे लोगों की जेब पे एकदम भार ना आए। क्योंकि पीछे और जो देशों की अगर हम बात करें तो बहुत पहले ही वहां पे तेल के दामों को बढ़ा दिया गया था और भारत सरकार ने कई महीनों तक तेल के दामों को नियंत्रित रखने के लिए टैक्स में भी कटौती करी थी, ज्यादा लोगों को सब्सिडी दी गई, जिसकी वजह से तेल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई। पर अब धीरे धीरे करके उस दबाव को कम करने की कोशिश की जा रही है और तेल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। तमाम तेल जो कंपनियां हैं वो घाटे में जा रही हैं, नुकसान हो रहा है उन्हें। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय बने रहिए हमारे साथ। संवाददाता अजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए पेट्रोल पंप पर वो इस वक्त मौजूद है। अजय, लोगों के क्या रिएक्शन आ रहे हैं? लोगों से आप बातचीत कीजिए, क्या ऑल्टरनेट ऑप्शन वो सजेस्ट कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या कुछ चीजें चल रही है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे हमने पहले लोगों से बात की, हर कोई इस चीज़ को लेकर तैयार है कि पेट्रोल और डीजल जो है वो बढ़ेगा और उनको इसका खामियाजा भुगतना होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट का क्राइसिस जो है वो सीधे तौर पर इन पर असर डालेगा। आप देखेंगे लोग पेट्रोल पंप पर सुबह सुबह पहुंचे हैं और साथ खास बात यह है कि रात को दाम बढ़े हैं। ऐसे में लोगों को रात को तो पता नहीं होगा। कुछ लोग हैं, सर पेट्रोल डीजल फिर बढ़ गया है 1 रुपया, क्या कहेंगे, कब पता चला आपको? आपसे ही पता चला। क्या लग रहा है, कितना असर पड़ेगा इसमें पॉकेट पे? कुछ नहीं सर, हमने कितना ही चलानी होती है, हमने ईवी रखी हुई है घर में। लगता है कि समय आ गया है, लोगों को भी इस चीज़ को गौर करना चाहिए कि ईवी पे शिफ्ट हो। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल करना चाहिए। मैंने तो 6 महीने पहले से ले रखी है। और जिस तरह के हालात हैं, लगता है इसका असर जो है वो यकीनन महंगाई पे पड़ेगा, वो आम लोगों के लिए, खासतौर पे गरीब तबका जो है वो असर करेगा। हाँ बिल्कुल, पेट्रोल महंगा होगा तो सब कुछ महंगा होगा, उसमें कोई दो राय है ही नहीं है। तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो इसका असर सीधा पॉकेट पे पड़ेगा। और पेट्रोल का डीजल का असर खाली पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि इसके बाद जो सिलसिला शुरू होगा वो महंगाई का होगा। महंगाई सब्जियों में, महंगाई अनाज में, महंगाई खाने पीने की चीज़ों में, तमाम चीज़ों में जो है वो असर डालने वाली है। मगर बस जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लोगों को कहीं ना कहीं इसका जुडिशियस इस्तेमाल करना पहले से सीखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये चल रहा है, अनुमान यही है कि आने वाला समय जो है वो यकीनन एक आहट दे रहा है, एक जो है वो दरवाज़ा खटखटा रहा है कि महंगाई आने वाली है, महंगाई का असर इस पर देखने को मिलेगा। तो आपको पहले उस चीज़ को लेकर ध्यान रखना होगा कि कब, कितना, कैसे इस्तेमाल करें। और लगता है कि अब जो आम जनता है वो और ज़्यादा सतर्क नजर आएगी, क्योंकि अभी जो मिडिल ईस्ट में वॉर सिचुएशन है उसमें कोई समझौता नहीं हुआ है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, और ना ही वो पूरी तरीके से जो वॉर है वो खत्म हुआ है। और लगातार कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी जो हो रही है उसका और व्यापक असर जो है भारत में अब आने वाले दिनों में या लगभग 15 से 20 दिनों के बाद भी देखने को मिलेगा। अजय, देखिए, बिल्कुल इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस है, ईरान और अमेरिका वो दोनों आमने सामने हैं। वो इस तरीके के आमने सामने हैं कि वो किसी भी तरह से स्टेप डाउन नहीं करना चाहते। यानी कि ना तो ईरान हार मानने को तैयार है,
ना ही अमेरिका जो है पीछे हटने को तैयार है। तो ऐसे में यकीनन इसका असर जो है वो आम लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ईरान ने एक पल्स को पकड़ा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को अगर बंद कर दिया जाएगा तो इसका असर जो है वो दुनिया के कई देशों पर पड़ेगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ईरान ने बंद किया, उसके बाद अमेरिका ने तमाम दबाव बनाया ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोला जा सके, मगर ऐसा अमेरिका अभी तक कर नहीं पाया है। और तनातनी इतनी है कि बातचीत का सिलसिला जो शुरू हुआ था, जिसमें पाकिस्तान जैसा देश मीडिएशन कर रहा था, वो पूरे तरीके से फेल हो गया। और उसके बाद जब बातचीत अभी तक फेल हो गई है तो उसके बाद अब क्या है, क्योंकि ना तो परमाणु जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है उसको कॉम्प्रोमाइज करने को ईरान तैयार हो रहा है, और ना ही अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर बनने के लिए जो है वो एलो करेगा। तो ये यकीनन एक बड़ा संकट इस वक्त जो है वो मिडिल ईस्ट में आने वाले दिनों में होने जा रहा है। और शुरुआत जो है वो तेल की कीमतों और महंगाई से हुई है। बिल्कुल, और साथ ही अजय संभावनाएं हैं कि आगे जा कर के जो दाम है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। अजय, मैं आपके पास आऊँगी, सिद्धार्थ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार मैं सिद्धार्थ का रुख करना चाहूँगी। सिद्धार्थ, कहाँ मौजूद है आप इस वक्त, और क्या लोगों का रिएक्शन आ रहा है? तेल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। चलिए दोबारा इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अली खान, आपके पास आती हूँ मैं। लोगों को अभी भी इस बात का डर है और ये संभावनाएं अभी भी लग रही है कि इससे ज़्यादा भी बढ़ोतरी तेल के दामों में हो सकती है आने वाले दिनों में। उसके लिए भी उनकी क्या तैयारी है? आपकी बातचीत लगातार हुई है उन लोगों से, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं। लोग पहले से इसके लिए तैयार हैं कि पेट्रोल की कीमतों में उसे हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है करीबन 10 रुपए के आसपास की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि लोग पहले से तैयार हैं। माइंडसेट बना हुआ है, क्योंकि और देशों की जो तेलों में कीमतों में जो इजाफा हो रहा है उससे लोगों को अंदाजा है कि तेल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल जिसे हम कहते हैं, वो $100 पार हो चुका है प्रति बैरल। तो उसकी इतनी महंगाई होने के बावजूद भी भारत में तेल नहीं बढ़ा था, पर लोगों को अंदेशा था कि ये कीमतें बढ़ेंगी। और कहीं ना कहीं लोग जो विपक्षी नेता हैं लगातार वो भी कह रहे थे कि आने वाले समय में चुनाव खत्म होने के बाद तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को। ठीक है, तो ये तमाम जगहों से तस्वीरें आपको दिखाई है। अजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, अभी तो पेट्रोल और डीजल के दामों में ही बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हर चीज़ में ये एक ऐसा कोर चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर आम जनता को पड़ती है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये काम आता है। फिर चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन को देख लें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में देख लें, तो इसका जो अब असर है वो धीरे धीरे और नज़र आने वाला है। तमाम चीज़ों के जो दाम है वो भी अब बढ़ेंगे और उसके लिए भी आम जनता को तैयार रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो असर होना है वो महंगाई का तब होगा जब ट्रांसपोर्ट जो है महंगा होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो अगर 100 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए अभी तक किसी भी गाड़ी का फ्यूल जो है अगर 1000 रुपये का इस्तेमाल होता था आज से पहले, और तेल महंगा होने के बाद वो कॉस्ट जो है वो 1000 रुपये से बढ़कर 1100 रुपये हो जाएगी। तो 100 रुपये की जो महंगाई है उसका असर वो तमाम चीज़ों पर पड़ेगा जिसकी ढुलाई जो है वो कर रहे हैं। मगर सरकार का इसमें अहम रोल ये होगा कि प्रशासन को एक्टिवेट करना होगा, ताकि प्रशासन इस चीज़ को देखे कि कहीं दाम जो बढ़ने, पेट्रोल के दाम अगर 4 रुपये बढ़े हैं तो इसके बदले में डीजल के दाम जो 4 रुपये बढ़े हैं तो इसके बदले जो महंगाई है उसे ये ना हो कि सब्जियों को या बाकी चीज़ों पर उसे पर किलो जो है इसी रेट पर बढ़ा दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी अहम चीज़ होंगी। दाल, आटा, चावल, बाकी सब्जियां, खाने पीने का सामान, फ्रूट्स, ऐसी चीज़ें जो यकीनन एक बड़ी समस्या जो है होगी अगर इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया गया। तो प्रशासन को इस वक्त जो है वो एक्टिवेट होना होगा, क्योंकि आपदा में अवसर देखने वाले जो लोग हैं उनकी कमी नहीं है भारत में। आपने देखा जब सिलेंडर की किल्लत होने लगी तो लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू कर दिया, और इसी तरह से अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसके बाद जो लोग हैं, इस तरह के लोग जो सामने एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कीमतों को कई गुना बढ़ाना शुरू करेंगे, उन पर नकेल कसना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अब आने वाले दिनों में स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। और भले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल क्यों ना जाए अजय, सिचुएशन इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं होगी। सिद्धार्थ हमारे साथ मौजूद है, उनके पास लेकर चलते हैं। सिद्धार्थ, कहाँ मौजूद है आप इस वक्त, क्या तस्वीरें निकल कर आ रही, क्या कहना है लोगों का? देखिए, बिल्कुल इसमें हमारी मौजूदगी है हजरतगंज में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर है। हमारी लोगों से ही जानते हैं। क्या भैया, फिर एक बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, इसका कितना असर पड़ेगा आपके बजट पर और तमाम और जो वस्तुएं उस पर कितना असर?
नहीं, असर तो पड़ेगा, बाकी उनका भी मजबूरी है नरेंद्र मोदी का। इसमें जनता माने कि उठा रहा है सवाल, ये गलत सवाल उठा रहा है, उनका भी मजबूरी है। देखिए तमाम लोग कह रहे हैं कि सरकार की मजबूरी है ऐसा करना, जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं विश्व मार्केट में, उसके बाद कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की जा रही है। किस तरीके से आप लोग क्या देख रहे हैं? पेट्रोल और डीजल के दाम फिर एक बार बढ़ोतरी थी, कितना आपके ऊपर असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा भैया। आज फिर बढ़ोतरी की गई है। हाँ, तो कितना असर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। खास करके अन्य जो वस्तुएं हैं उस पर भी इसका महंगाई का असर देखने को मिलेगा। तो हाँ, मिलेगा देखने को। तो आप लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है ना? पड़ रहा है भैया, बहुत पड़ रहा है, लेकिन बहुत पड़ रहा है। इतना पड़ रहा है कि हम लोगों को काम कैसे डलवाते हैं अपन जानते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। पहले जो ज़्यादा पैसे 100, अब तो देख रहे हैं अधिकतर लोग जो है 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे हैं, या मिल नहीं रहा है, या फिर कि दाम केवल तो रहा है, मतलब बढ़ोतरी तो हो ही रही है। ये देखिए तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमने अपने जो 200 रुपीस के बढ़ाते थे, अब वो कह रहे हैं कि हमने 100 रुपये में तक इसको सीमित कर लिया है। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज फिर बढ़ोतरी हुई, आपके बजट पर इसका कितना असर पड़ा और अन्य वस्तुओं पर अब महंगाई पर इसका असर पड़ेगा, इसे आप कैसे देखते? सर बहुत असर पड़ रहा है इससे। हर चीज़ें महंगी हो रही हैं, गाड़ी की सर्विस महंगी हो रही है, ऑयल महंगा हो रहा है। चलिए ठीक है सिद्धार्थ, बहुत शुक्रिया। अजय आपका भी बहुत शुक्रिया, अली खान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डीजल और तमाम जगहों से तस्वीरें दिखाने के लिए, अपडेट देने के लिए। तो पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है, लोगों का क्या कुछ कहना है आपने सुना, और लखनऊ से हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट भी आपको दिखाने से लेकर। हजरतगंज में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर है, एक बार फिर दामों में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल के दामों में 0.86 पर लीटर और डीजल के दामों में 0.83 पर लीटर की बढ़ोतरी की गई है। मौजूदा समय में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है और इसका असर कहीं ना कहीं लोगों की बजट पर भी पड़ रहा है। क्यों भैया, इसमें पेट्रोल का दाम आज कितना हो गया मौजूदा समय में? इस समय है पेट्रोल का रेट हाँ, कितना 91 रुपया, डीजल का 70 पैसे, और आज फिर बढ़ोतरी हुई है। हाँ। और डीजल का कितना है? डीजल का बताएं, पेट्रोल का है 98 रुपया 38 पैसे। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इससे कहीं ना कहीं आम लोगों के बजट पर इसका असर जरूर पड़ रहा है। देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं। भैया, फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में आज बढ़ोतरी की गई, कितना असर आपके बजट पर पड़ेगा जी? कितना आपके बजट पर इसका असर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा सर। इसके पहले बढ़ोतरी की गई थी, अब फिर पहले बढ़ोतरी की गई थी, अब भी बढ़ोतरी। इससे क्या लग रहा है, और जो खाने पीने की चीज़ें उन पर भी इसका असर देखने को मिलेगा? महंगाई बढ़ेगी, जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का दाम बढ़ेगा तो तमाम चीज़ों पर इसका असर पड़ेगा। तमाम चीज़ों में पड़ेगा, खाने पीने की चीज़ भी बढ़ेगी। जब पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है लगातार तो ये तो बढ़ेगा। ये देखिए तमाम लोग हैं जिनका कहना है कि पेट्रोल और डीजल के जब दाम बढ़ रहे हैं तो उसका असर हर चीज़ों पर पड़ेगा। चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें, उस पर असर पड़ेगा, माल जो ढुलाई है उस पर असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर जो तमाम लोग हैं उनका कहना है कि महंगाई एक बार फिर बढ़ेगी। इससे कहीं ना कहीं आम लोगों की बजट पर काफ़ी असर पड़ेगा। देखिए हमारे साथ बातचीत करें। क्यों भैया, फिर पेट्रोल और डीजल के दाम आज बढ़ गए हैं, ये कितना असर पड़ेगा आपके बजट पर? बढ़ेगा तो ही भैया, 2-3 रुपये बढ़ रहे, 5 रुपये बढ़ रहे, 80 पैसे बढ़ाएगा। हाँ, बढ़ेगा। देखिए क्या होता है। ये देखिए तमाम लोग हमसे बातचीत करने के लिए। पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, आज भी बढ़ोतरी हुई है, 83 पैसे के करीब बढ़ोतरी की गई है। अब इस सरकार जो है ले डूबेगी इस बार जनता को। जो है पहले इनको बंगाल चुनाव में नहीं दिखा कि महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, तेल का रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तब तो कह रहे थे कि तेल पर्याप्त है, और आज के डेट में जो है मनमाना चल रहा है। कितना और सब सामानों पर पड़ेगा? सब जगह पड़ेगा। अभी तो ये बढ़ रहा है, 18 रुपये। एक बार हम सुने थे, बताए थे पेट्रोलियम मंत्री के 18 रुपये पर लीटर घाटा हो रहा है, तो 18 रुपये बढ़ेगा, लेकिन किस्त वाइज बढ़ा रहे हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र